गुड मॉर्निंग। सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल हम कर रहे थे। कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया था, इलस्ट्रेशन आपको दिए थे मैंने। इलस्ट्रेशन नंबर 1 तो हमने खुद ही कर लिया था। इलस्ट्रेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 हो गया, कोई दिक्कत? 3 में फर्स्ट एंट्री, 3 में फर्स्ट एंट्री क्या है, जरा देखें क्या कह रहे हैं। 3, Cali company sends out its gas containers to dealers on sale or return basis. All such transactions are however treated as actual sales. इस तरीके की सारी ट्रांजैक्शंस को हम एक्चुअल सेल्स मान लेते हैं एंड पास थ्रू द डे बुक, और उसको हम सेल्स डे बुक से पास कर लेते हैं। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 100 गैस कंटेनर्स विच कॉस्ट देम 900, 100 गैस कंटेनर जिसकी कॉस्ट हमारे लिए 900 रुपये थी, हैड बीन सेंट टू द डीलर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ये हमने डीलर को सेल और रिटर्न बेसिस पर भेजी एंड हैव बीन डेबिटेड हिज अकाउंट एज ₹1200, और हमने उसे कितने में रुपये डेबिट किया? 1200 में, यानी हमने उसे 1200 रुपये पर कंटेनर के हिसाब से सेल किया। आउट ऑफ दिस ओनली 20 गैस कंटेनर्स आर सोल्ड एट ₹1500। उसने इसमें से 20 कंटेनर सेल कर दिए 1500 के हिसाब से, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले तो हमने जो कंटेनर उसे सेल किए उसकी हमें सेल की एंट्री बनानी पड़ेगी। अब क्या कह रहे हैं, ठीक है, ठीक ठीक। तो आपको सेकंड और थर्ड एंट्री समझ में आ गई, फर्स्ट एंट्री समझ में नहीं आई। एजम्पशन बता देता हूं उन्होंने क्या एजम्पशन लिया है। देखो ऐसा मान, ये देखो, ये है कैली कंपनी और ये 1200 रुपये पर कंटेनर के हिसाब से अपने डीलर को गुड्स भेज रही है, ठीक। डीलर से ये कंडीशन है कि डीलर इन कंटेनर्स को आगे सेल करेगा, जिस भी प्राइस पे सेल करेगा वो प्राइस किसे मिलेगा? कंपनी को, ठीक। और डीलर को क्या मिलेगा इसके बदले? कमीशन मिलेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, इन्होंने 1200 के हिसाब से भेजा तो इन्होंने डीलर को कितने रुपए से डेबिट कर लिया था? 1200 रुपए से। इन्होंने एक एंट्री बना दी, डीलर डेबिट टू सेल्स 1200 से। डीलर ने आगे ये कंटेनर कितने में सेल किए? 1500 में। 20 कंटेनर सेल कर दिए उसने कितने रुपए में? 1500 में। हमने उसे कितने से डेबिट किया हुआ है? 1200 पे। तो इन 20 कंटेनर्स पे 300 रुपए के हिसाब से जो एक्स्ट्रा अमाउंट डीलर ने कमाया वो हम डीलर से चार्ज करेंगे। अरे ये क्या मान रहा है? मैं कह रहा हूँ आप मत चार्ज करिए। इस बुक में जो एंट्री बनी है आपके, मेरे हिसाब से ये फर्स्ट वाली एंट्री का कोई रेलेवेंस नहीं है। हमने तो 1200 में उसे भेज दिया, वो आगे चाहे कितने में बेचे, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन बुक वाला ये असम्पशन ले रहा है कि हमारा डीलर से ये कॉन्ट्रैक्ट है कि जितने पैसे में भी वो आगे बेचेगा वो सारे पैसे वो हमें देगा। ऐसे मान के चलिए कि डीलर हमारा एजेंट है, हमने उससे कह रखा है तुझे कुछ नहीं मिलेगा, जो जितने भी सेल करेगा वो सारे पैसे किसके होंगे? हमारे। तुझे क्या मिलेगा? केवल कमीशन। इसलिए इन्होंने क्या किया कि ये 300 रुपये का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट डीलर ने कमाया उस अमाउंट से एक एंट्री और पास कर ली, यानी डीलर को डेबिट कर दिया और टू सेल्स, ठीक। ये इन्होंने कर दिया है। लेकिन हाँ, आप ये एंट्री ना भी बनाएं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप केवल वो वाली एंट्री बनाइए, कौन सी वाली? जो कंटेनर उसके पास बचे रह गए हैं उसके सेल के रिवर्सल की और स्टॉक विद ट्रेडिंग की। आप पहली एंट्री छोड़ सकते हैं, ठीक है। सेल वाली एंट्री बना सकते हैं, इन्होंने बनाई नहीं है। क्या? 100 इंटू 1200 के हिसाब से, बिल्कुल ठीक। 1,20,000 से वो एंट्री बनेगी, ठीक है। पेज नंबर 6.31 पे आ जाते हैं जी, बताइए।
तो इसी एंट्री के जो फोर्थ एंट्री दे रखी है, इस एंट्री के बिहाफ पर ही तो उन्होंने ये वाली एंट्री बनाई है। आपका क्वेश्चन क्या है, आप बताएं, क्वेश्चन बताएं अपना। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मैं तो आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, लेकिन बुक ने ये एंट्री किस लिहाज से बनाई मैं आपको वो बता रहा हूँ। इन्होंने पूछा कि बुक में पहली वाली एंट्री किस हिसाब से बनी है। आप मत बनाइए, आप एजम्पशन में ये लिख करके आइए कि एज द वी हैव सोल्ड द गुड्स टू द डीलर, सो द प्रॉफिट ऑफ ₹300 बिलोंग्स टू द डीलर ओनली। हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, आप मत बनाइए वो एंट्री। आपने गुड दिया, आपकी कॉस्ट 900 है। हाँ, अरे किसकी बात चल रही है, ये कैली कंपनी की बात चल रही है ना। ये डैम जो वर्ड यूज हुआ वो कैली कंपनी के लिए हुआ ना। इलस्ट्रेशन नंबर 4 बताएं। इलस्ट्रेशन नंबर 4, यहाँ पर रिवर्स कंडीशन देखिए क्या कहता है। ई लिमिटेड सेंड्स आउट इट्स अकाउंटिंग मशीन्स कॉस्टिंग 200 ईच टू देयर कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ई लिमिटेड जिनकी अकाउंटिंग मशीन की कॉस्ट 200 रुपये है, ये सेल और रिटर्न बेसिस पर अपने कस्टमर को सेल करते हैं। ऑल सच ट्रांजैक्शन आर हाउएवर ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल्स। इस तरीके की सारी ट्रांजैक्शंस को ये क्या मान लेते हैं, एक्चुअल सेल मान लेते हैं। एंड पास्ड थ्रू द डे बुक, और डे बुक से इसे पास कर लेते हैं। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑन 31 मार्च 300 सच अकाउंटिंग मशीन्स वर सेंट आउट एट इनवॉइस प्राइस ऑफ ₹280 ईच। हमने 300 मशीन 280 रुपये पर मशीन के हिसाब से कस्टमर को भेजी थी। यानी हमने क्या एंट्री बनाई होगी इसकी, कस्टमर डेबिट टू या डेटर डेबिट टू सेल। कितने रुपए से, 300 इंटू 280, ये एंट्री हमने बना दी। आउट ऑफ विच ओनली 90 अकाउंटिंग मशीन्स आर एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर। इसमें से केवल 90 मशीन ही कस्टमर ने एक्सेप्ट की, और वो भी कौन से प्राइस पर, 250 पर। यानी डेटर ने हमसे कहा कि भैया 90 मशीन खरीद सकते हैं, लेकिन 280 के हिसाब से नहीं खरीदेंगे, 250 के हिसाब से खरीदेंगे। बताओ देनी है तो बताओ। हमने कहा ठीक है सर 250 से ले लो। अब हमने सेल वाली एंट्री कितने से बनाई थी, 280 से। तो इन 90 मशीन पर जो सेल हो गई उस पर हमें कितने रुपए मिलेंगे, केवल 250 रुपये पर मशीन। तो यानी इन 90 मशीन्स पर 30 रुपीज़ पर मशीन के हिसाब से 2700 रुपये हमें अपनी सेल में से क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे। तो हमने एंट्री क्या बनाई थी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब एंट्री क्या बनाएंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। ठीक, तो 30 रुपीज़ ऐसे, क्योंकि 280 की हमने बेची थी और कस्टमर क्या कह रहा है कि मैं कितने में लूँगा, 250 में। तो 30 रुपये पर मशीन हमें अपना सेल प्राइस कम करना पड़ा। ठीक, तो पहली एंट्री तो उन्होंने ये बनाई। अब बाकी कितनी मशीन बची, 300 में से 90 मशीन तो क्लाइंट ने ले ली, बाकी 210 मशीन अभी तक कोई अप्रूवल नहीं आया। तो क्या मैं इसे सेल मान सकता हूँ, नहीं। ये 210 मशीन जो मैंने 280 रुपये के हिसाब से बेची थी, एक तो एंट्री मुझे बनानी पड़ेगी किस चीज़ की, सेल के रिवर्सल की। तो एंट्री बनाऊंगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, और दूसरी एंट्री बनाऊंगा ये 210 मशीन, इनकी कॉस्ट कितनी है, 200 रुपये। ये कौन सी बनाऊंगा, स्टॉक विद कस्टमर डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 5 हो गया, पूछना है। देखें जरा इलस्ट्रेशन 5 क्या कह रहा है। ए सेंड्स आउट गुड्स ऑन अप्रूवल टू फ्यू कस्टमर्स एंड इंक्लूड द सेम इन सेल्स अकाउंट। ए कुछ कस्टमर्स को ही अप्रूवल बेसिस पर गुड्स बेचते हैं और उन्हें सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। ऑन 31 मार्च 2016 द ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस स्टूड एट ₹1 लाख। 31 मार्च को हमारे डेटर अकाउंट का बैलेंस 1 लाख रुपए है, विच इंक्लूड ₹7,000 गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस विच नो इंटीमेशन वाज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। इस 1 लाख रुपए के टोटल डेटर्स में से 7,000 रुपये का गुड्स ऐसा है जो हमने अपने डेटर्स को अप्रूवल बेसिस पर बेचा है। These goods were sent out at 25% over and above cost price wherever were sent to। यानी ये गुड्स हमने कितने प्रॉफिट कमा के बेचा है, 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट का 1/4
4, सेल्स का 1/5, ठीक। यानी ये जो 7,000 रुपये का हमारा सेल प्राइस है, अगर मुझे इसका प्रॉफिट निकालना हो तो कितना निकालूंगा, 15, 1,400 रुपये प्रॉफिट होगा, और इसकी कॉस्ट कितनी होगी, 5,600 रुपये, ठीक। और इस ये 7,000 रुपये का जो गुड्स है, इसमें से 4,000 रुपये का गुड्स हमने किसे बेचा है, एक्स को, और 3,000 का किसे बेचा है, वाई को। मिस्टर एक्स सेंट इंटीमेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 30 अप्रैल। मिस्टर एक्स ने अपनी इंटीमेशन अप्रूवल की कि वो गुड्स खरीद रहे हैं 30 अप्रैल को भेज दी, और वाई ने 10 अप्रैल को ये गुड्स हमें वापस कर दिया। ये बताओ मुझे एंट्री कौन से दिन बनानी है, 31 मार्च को। क्या 31 मार्च तक एक्स ने ये बताया था कि वो गुड्स खरीद रहा है या नहीं? क्या वाई ने ये बताया था कि वो गुड्स खरीद रहा है या वापस कर रहा है? यानी 31 मार्च तक की पोजीशन ये थी कि एक्स और वाई दोनों के ही पास गुड्स रखा हुआ था, और इन्होंने हमें कोई इंटीमेशन, अगर कोई भी गुड्स 31 मार्च को किसी भी कस्टमर के पास पड़ा हो जिसके बारे में उसने कोई इंटीमेशन हमें ना दी हो, तो हम क्या करेंगे, पहला जो सेल की एंट्री बनाई थी उसे रिवर्स करेंगे। तो पहली एंट्री तो बनाऊंगा मैं, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, कितने रुपए से, 7,000 से। यानी जो गुड्स मैंने एक्स को बेचा था और जो वाई को बेचा था, दोनों ही सेल्स की एंट्री मैंने रिवर्स कर दी। और दूसरी एंट्री क्या बनाऊंगा, स्टॉक विद कस्टमर डेबिट टू ट्रेडिंग। ये कौन सी अमाउंट से बनाऊंगा, कॉस्ट से, 5,600। ये एंट्री मैंने कब बना ली थी, 31 मार्च में। अब क्या हुआ, 10 अप्रैल को वाई ने गुड्स वापस कर दिया। जब वापस कर दिया तो मुझे कौन सी एंट्री बनानी चाहिए, सेल्स रिटर्न की। क्या सेल्स रिटर्न की एंट्री मैं 31 मार्च को बना चुका हूं या मुझे बनानी है, मैं तो बना चुका। अब तो केवल वाई से गुड्स लेकर के अपने स्टॉक में रख लूंगा। यानी जब वाई ने गुड्स 10 अप्रैल को वापस किया, तब हमारी बुक्स में हमें कोई एंट्री बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेल्स रिटर्न की एंट्री तो हमने 31 तारीख को ही पास कर ली थी, ये मानते हुए कि गुड्स वाई नहीं ले रहा। समझ में आ गई बात। 30 तारीख को एक्स ने कंसेंट भेज दी कि मैं गुड्स खरीद रहा हूं। कंसेंट भेजने का मतलब है गुड्स सेल हो गया। क्या सेल की एंट्री मैं बना चुका हूं, हाँ, सेल की एंट्री तो मैंने बनाई थी, लेकिन 31 मार्च को वो सेल की एंट्री मैंने रिवर्स भी कर दी थी। तो क्या मुझे अब दोबारा से सेल की एंट्री बनानी पड़ेगी, हाँ। तो 30 अप्रैल को जब एक्स ने ये कहा कि मैं गुड्स खरीद रहा हूं, उस दिन मैं एक एंट्री और पास करूंगा, एक्स डेबिट टू सेल्स, कितने रुपए की, 4,000 की, ठीक है। तो ये एंट्री 31 मार्च की है, 10 अप्रैल की कोई एंट्री नहीं बनेगी, और 30 अप्रैल में ये एंट्री बनेगी, ठीक है। बताएं, कोई डाउट किसी को? इसके बाद आगे बताएं। एमसीक्यूज कर लिए, एमसीक्यूज नहीं करें आप लोग, एमसीक्यू छोड़ रहे हैं ना हर चैप्टर के। ये मैं बता दूं कि पहला क्वेश्चन जो आएगा 20 नंबर का, वो स्टेट विद रीजंस ट्रू एंड फॉल्स वाला आता है, और वो जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू से ही आएगा। तो अगर आप छोड़ रहे हैं एमसीक्यू, तो ये मान के चलें कि आप 20 नंबर अपने माइनस कर रहे हैं, तो आप 80 में से नंबर आएंगे आपके, तो मान के चलिए कि 80 तो पहले दिन ही हो गया आपके, ठीक है, क्योंकि यू आर मरमोज क्लेवर देन मी। मैं आपसे कह रहा हूँ कि एमसीक्यूज करने हैं हर चैप्टर के, आप छोड़ वाले छोड़ तो जबरदस्ती हमें दे देते हैं क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने, तो हमें इन्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक। तो अगर आप छोड़ रहे हैं एमसीक्यूज, तो आप समझ लीजिए आप अपने 20 नंबर तो पहले ही माइनस कर लीजिए जी। कौन सा क्वेश्चन नंबर 7 एमसीक्यूज का, जरा देखिए क्या करें। अ ट्रेडर हैज़ credited certain items of sales on approval aggregating ₹60,000 to sales account। इन्होंने 60,000 रुपीज़ का आइटम जो अप्रूवल बेसिस पर भेजा था वो सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर लिया। ऑफ दीज, इसमें से गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 16,000 हैज़ बीन रिटर्न,
16,000 रुपये का गुड्स हमारे पास वापस आ गया एंड टेकन इनटू इन्वेंट्री एट अ कॉस्ट ऑफ 8,000, और हमने इसे अपने स्टॉक में शामिल कर लिया कितने रुपए पे? 8,000 पे, क्योंकि इसकी कॉस्ट 8,000 थी। दो द रिकॉर्ड ऑफ रिटर्न वॉज ओमिटेड इन द अकाउंट्स, लेकिन हम इसकी एंट्री बनाना भूल गए। जब गुड्स हमारे पास वापस आया तो हमें क्या एंट्री बनानी थी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, जो मैंने नहीं बनाई। अब ये एंट्री मैं बनाऊंगा। कितने रुपए से बनाऊंगा? 16,000 से या 8,000 से? कितने लोग 16,000 से कह रहे हैं? ये सही है, 8,000 सब गलत है। 8,000 वाली एंट्री तो कौन सी बनती है? स्टॉक वाली। ठीक, तो बुक्स में एंट्री बनाना हम भूल गए थे, तो जो सेल वाली एंट्री बनेगी वो कितने से बनेगी? 16 से। इन रेस्पेक्ट ऑफ अनदर पार्सल, और वो कह रहा है एक दूसरा पार्सल 12,000 का, जो 12,000 का था, जिसका कॉस्ट कितना था? 600 रुपये। द पीरियड ऑफ अप्रूवल डिड नॉट एक्सपायर, इसका पीरियड ऑफ अप्रूवल अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ ऑन द क्लोजिंग डेट, यानी ईयर के एंड तक। ठीक, तो इस 12,000 के लिए हमें दो एंट्री बनानी पड़ेगी। पहली एंट्री सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, कितने से? 12,000 से, और दूसरी एंट्री स्टॉक विद कस्टमर डेबिट टू ट्रेडिंग, कितने से? 6,000 से, क्योंकि जो स्टॉक कस्टमर के पास है उसकी कॉस्ट कितनी है? 6,000। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स लाइंग विद द कस्टमर, वो गुड्स जो कस्टमर के पास है उसकी कॉस्ट कितनी है? कितनी कॉस्ट है? 6,000। 6,000 से एंट्री बन जाएगी। आंसर क्या होना चाहिए इसका? सी होना चाहिए। देख लीजिए। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 5 जी बताएं। द इन्वेंट्री ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। ठीक है, अब देखो सबसे इसमें हमें 4 ट्रांजैक्शन दे रखी हैं। हमने एक गुड सेल किया कितने का? 3,500 का, जिसमें से 3,000 का उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, 500 का उन्होंने वापस कर दिया, यानी इनके पास कोई गुड्स हमारा नहीं है। बी को हमने बेचा 2,800 का, इन्होंने सारा एक्सेप्ट कर लिया, यानी इनके पास भी कुछ गुड्स बाकी नहीं है। सी को हमने गुड्स सेल किया 3,680 का, इन्होंने क्या किया? 3,680 पूरा का पूरा वापस कर दिया, यानी इनके पास भी कुछ गुड्स नहीं है। देसाई को हमने 1,260 रुपये का गुड्स भेजा था, इसने 1,000 रुपये का गुड्स एक्सेप्ट कर लिया और 260 का हमें वापस कर दिया। तो किसी भी कस्टमर के पास एट द एंड ऑफ द मंथ ऐसा कोई गुड्स नहीं बचा जो कि उसने हमें कंसेंट ना दी हो या वापस ना किया हो। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? नील होना चाहिए। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिकल 1, कोई पूछ रहा था शायद जी। बहुत सारे कस्टमर की क्या परिभाषा है? हाउ वुड यू डिसाइड कि कस्टमर कैजुअल हैं, न्यूमरस हैं या फ्रीक्वेंट हैं? यानी आपका कहना ये है कि ये फ्रीक्वेंटली वाली कैटेगरी में जाना चाहिए, ये तो है। क्वेश्चन में आपको क्या लिखा है ये बताइए। क्वेश्चन में लिखा है शो इन द बुक्स ऑफ द फर्म द सेल और रिटर्न अकाउंट। स्पेसिफिकली उन्होंने लिख दिया, इसका मतलब जब सेल और रिटर्न अकाउंट कब बनेगा? जब न्यूमरस होगा। तो उसने कह दिया तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। या तो ये बात हमें डिसाइड करनी हो कि ये फ्रीक्वेंट है या न्यूमरस है। जब उसने कह दिया सेल और रिटर्न अकाउंट बनाना है, इसका मतलब ये न्यूमरस वाली कैटेगरी में फॉल कर रहा है। ठीक, वही एंट्री डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न अकाउंट जो मैंने कल बनवाई थी, अलग अलग बना सकते हैं। हाँ, पी डेबिट किसका? कौन सा थर्ड क्वेश्चन? प्रैक्टिस अभी आ जाते हैं। 1 हो गया ना, ठीक। 2 बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? देखिए जरा। एक्स सप्लाइड गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू कस्टमर्स द पर्टिकुलर्स ऑफ विच आर एज अंडर। हमसे क्या चाहते हैं? गुड्स आर टू बी रिटर्न विद इन 15 days फ्रॉम डिस्पैच, फेलिंग विच इट विल बी ट्रीटेड एज सेल्स। 15 दिन में आपको बताना होगा कि आप गुड्स खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे, अदरवाइज इसको क्या मान लिया जाएगा? सेल मान ली जाएगी।
द बुक्स ऑफ एक्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर, बुक्स 31 दिसंबर क्लोज होती हैं। हमें गुड्स ऑन सेल और रिटर्न सोल्ड एंड रिटर्न डे बुक, हमें सेल और रिटर्न अकाउंट बनाना है। सेल और रिटर्न अकाउंट कब बनता है, कौन से वाले मेथड में बनता है, न्यूमरस वाले में। सेल्स और रिटर्न, ये मेन बुक है या मेमोरेंडम बुक है, मेमोरेंडम बुक का मतलब है इसका डबल एंट्री सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल और केवल हम अपनी मेमोरी के लिए बना रहे हैं, ठीक है। 10 दिसंबर को हमने ABC को गुड सेल किया, क्या एंट्री बनाएंगे, ABC डेबिट टू सेल और रिटर्न, तो सेल और रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय ABC, कितने रुपए का, 10,000। इसके बाद 12 दिसंबर को मैसर्स DEF 15,000 रिटर्न ऑन 16 दिसंबर 2000, यानी हमने 12 तारीख को ने 15,000 का गुड सेल किया, तो 12 तारीख को हमने एंट्री क्या बनाई होगी, DEF डेबिट टू सेल और रिटर्न, यहाँ एंट्री बनाई होगी बाय DEF 15,000। और 16 तारीख को इन्होंने गुड्स हमें वापस कर दिया, तो हमने 16 तारीख को अपनी बनाई हुई एंट्री क्या कर दी, रिवर्स कर दी, यानी एंट्री बना दी अब सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, यानी यहाँ पर एंट्री आ गई होगी टू DEF, कितने से, 15,000 से। इसके बाद 15 तारीख को GHI को हमने गुड सेल किया, कितने का, 12,000 का, तो हमने एंट्री क्या बनाई, बाय GHI, कितने रुपए से, 12,000 से। और गुड्स वर्थ ₹2,000 रिटर्न ऑन 20 दिसंबर, 20 दिसंबर को इसमें से 2,000 रुपये का गुड्स उन्होंने वापस कर दिया, तो 2,000 से हमने एंट्री बना ली होगी सेल्स और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू GHI, ये 2,000 से हमने एंट्री बना ली। इसके बाद 20 दिसंबर को हमने DEF को 16,000 रुपये का गुड सेल किया, फिर से एंट्री बनाई हमने DEF डेबिट टू सेल्स और रिटर्न अकाउंट, कितने रुपए का, 16,000 का। गुड्स रिटर्न रिटेन्ड ऑन 24 दिसंबर, 24 दिसंबर को उन्होंने बताया कि ये गुड्स रिटेन कर रहे हैं, यानी रख रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो गई, सेल हो गई। तो जब सेल हो गई तो हम क्या एंट्री पास करते हैं, फिर सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी यहां पर एंट्री आएगी टू सेल्स, कितने रुपए से, 16,000 से। 25 दिसंबर को ABC को हमने गुड सेल किया 11,000 का, एंट्री बनाई बाय ABC, कितने रुपए से, 11,000 से। और 28 दिसंबर को इन्होंने बताया कि ये गुड्स क्या कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं, यानी गुड्स क्या हो गया, सेल हो गया। तो जब सेल हो गया तो सेल्स और रिटर्न अकाउंट से कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, सेल्स में, तो ये ट्रांसफर होगा टू सेल्स, कितने रुपए, 11,000। 30 दिसंबर को हमने GHI को गुड सेल किया 13,000 का, एंट्री बनाई GHI डेबिट टू सेल्स और रिटर्न अकाउंट 13,000। अभी तक इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, तो ये तो हमारी मेमोरेंडम बुक हो गई। अब ये सारी ट्रांजैक्शन इन्होंने हो सकता है कि एक साथ लिख दी हो, ये ट्रांजैक्शन इन्होंने एक साथ लिख दी हो और ये ट्रांजैक्शन एक साथ लिख दी हो, ठीक है। इस अकाउंट का जो बैलेंस है, ये बैलेंस हमें बताएगा कि ये वो गुड्स है जो कस्टमर के पास है जिसका अप्रूवल अभी तक नहीं आया। अब ये तो बात हो गई हमारी मेमोरेंडम बुक्स की, ये तो हमने मेमोरेंडम पूरी कर ली। अब हम मेन बुक्स में क्या एंट्री बनाएं, ये क्वेश्चन भी तो आएगा। अरे एक मिनट, मुझे पता है, आपको पता है, ठीक। हम मेमोरेंडम बुक्स में क्या एंट्री बनाएं, तो मेमोरेंडम बुक्स में हमें एक एंट्री तो बनानी है, कौन सी वाली, सेल की। जिस दिन इन दोनों लोगों ने बताया कि हम गुड्स खरीद रहे हैं, हम उस दिन सेल की एंट्री पास करेंगे अपनी मेन बुक्स में, और मेन बुक्स में क्या एंट्री बनाएंगे, इनको डेबिट कर देंगे डेटर्स को टू सेल्स। और ईयर के एंड में यानी 31 तारीख को ये वाला जो गुड्स हमारे पास था, ये गुड्स हमारे पास है, कस्टमर के पास है, कस्टमर के पास,
क्या इसकी सेल्स की एंट्री हमने बनाई थी? नहीं, तो हमें सेल्स की एंट्री रिवर्स करने की तो आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये गुड्स किसके पास है अभी तक? कस्टमर के पास। तो हमें एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, स्टॉक विद कस्टमर डेबिट टू ट्रेडिंग। यानी जब आप मेमोरेंडम बुक्स बनाते हैं, उसमें जो मेमोरेंडम बुक्स में एंट्री कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, मेन बुक्स में दो कंडीशन में एंट्री होती है। पहली कंडीशन, जब कस्टमर वो गुड्स खरीद ले और हमसे कह दे कि मैं खरीद रहा हूँ, तो हम कौन सी एंट्री बनाते हैं? सेल की। दूसरा, अगर ईयर के एंड की डेट तक कस्टमर से कोई इंटीमेशन ना आए तो हमें स्टॉक रिकॉर्ड की एंट्री बनानी होती है। कौन सी वाली? स्टॉक विद कस्टमर डेबिट टू ट्रेडिंग। ठीक है, और बताएं, इसका बी पार्ट देख लेते हैं। गुड्स ऑन सेल्स और रिटर्न टोटल अकाउंट। तुमने क्या बनाया? गुड्स ऑन सेल रिटर्न अकाउंट ही तो बनाया हमने, और क्या बनाया? तो यही तो बनाया इन्होंने। कौन सी? आप किसकी बात कर रहे हो? डे बुक की बात कर रहे हो अब अकाउंट की? आपको क्या चीज़ समझ? देखो, ये जो अकाउंट मैंने बनाया है, सॉल्यूशन पे आ जाओ इसके, आप पेज नंबर 6.42 पर। 6.42 में जो नीचे वाला गुड्स और सेल रिटर्न अकाउंट है, वो अकाउंट तो ये बनाया मैंने, ठीक। इसका ऊपर वाला पोर्शन पे आ जाइए अब, डे बुक पे। इसमें क्या दिक्कत आ रही है डे बुक में? डे बुक में तो केवल उसने डिटेल लिखी है कि ये सेल किया, इतना सेल हो गया, इतना रिटर्न हो गया, ठीक। तो डे बुक तो एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट देख लो बस आप। फर्स्ट वाले की अच्छा, डे कंप्लीट हो गए, ओके। तो हमने डेट पे ध्यान नहीं दिया था, तो सेल की तो वो वहाँ से कहाँ चली जाएगी? फिर वो सेल में चली जाएगी वो एंट्री। फर्स्ट वाली की यानी 10 दिसंबर को इसने कहा था और 31 तारीख तक कोई एंट्री नहीं आई। हाँ, तो 31 तारीख को हम कौन सी एंट्री बना देंगे? सेल्स की एंट्री बना देंगे। कितने रुपए की? 10,000, ठीक है। हाँ, इसलिए क्योंकि हमने क्वेश्चन में कहा था कि 15 दिन का समय मिलेगा। अगर 15 दिन तक आप कोई इंटीमेशन नहीं देते हैं तो उसे सेल मान ली जाएगी। हमने 10 दिसंबर को सेल किया था और इसने 31 तारीख तक कोई डिटेल, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, जबकि 15 दिन कब पूरे हो गए? 25 तारीख को, ठीक है। कोई डाउट बताएं? हम कर लेंगे, ये चैप्टर हो गया। MCQs का 4th क्वेश्चन। हाँ, ये कह रहे हैं कि इट वॉज ऑन 31 दिसंबर इट वॉज फाउंड दैट 100 आर्टिकल्स एट अ सेल प्राइस ऑफ ₹200 ईच सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस वर रिकॉर्डेड एक्चुअल सेल। इसको हमने एक्चुअल सेल रिकॉर्ड कर लिया था। प्रॉफिट कितना था? यानी इनका सेल प्राइस हो गया 100 आर्टिकल हैं और 200 रुपये के हिसाब से 20,000 रुपये सेल प्राइस है। प्रॉफिट कितना कमाया हमने? कॉस्ट प्लस 25%, यानी कॉस्ट का 1/4। 25% का मतलब क्या हो गया? कॉस्ट का 1/4, कॉस्ट का 1/4 यानी सेल्स का 1/5। तो 1/5 प्रॉफिट होगा, यानी कितना प्रॉफिट होगा? 4,000 का। तो कॉस्ट कितनी होगी? 16,000, ठीक। और कोई प्रॉब्लम बताएं? तो कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। सो फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट कंसाइनमेंट अकाउंट। एक मिनट